ट्रंप ने पिछले एक साल में भारत के सामने जिस तरह के चैलेंजेस पैदा किए, उसका असर आज के बजट पर भी दिखाई दिया। ट्रंप ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की टेंशन बढ़ाई तो मोदी ने बजट में ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकाल लिया। चीन के रेयर अर्थ मिनरल पर भारत की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए कॉरिडोर बना रहे हैं। मोदी ने बजट में एक साथ अमेरिका और चीन के चैलेंज का हल निकाल लिया। मोदी ने बजट से कैसे ट्रंप का डर ओवर किया, कैसे एक झटके में ट्रंप के टैरिफ का हल निकाल लिया, कैसे चीन के चैलेंज को कम किया, इस रिपोर्ट में समझिए। क्या भारत जीडीपी ग्रोथ के मामले में अमेरिका से आगे निकल जाएगा? क्या भारत की जीडीपी 17 ट्रिलियन डॉलर की हो गई? क्या भारत ने दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर बदल दिया है? ये दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी दोस्त एलन मस्क का ट्वीट है, जिस भारत को ट्रंप हेड इकोनॉमी बता रहे थे, उस हिंदुस्तान को एलन मस्क बैलेंस ऑफ पावर चेंज की वजह बता रहे हैं। अमेरिका से ऊपर भारत और चीन को दिखा रहे हैं। जिस ग्राफ के जरिए मस्क दुनिया में शक्ति का संतुलन बदलने की बात कह रहे हैं, वो रिपोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IMF की है। IMF ने 2026 में ग्लोबल रियल जीडीपी ग्रोथ में योगदान देने वाले टॉप 10 देशों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में चीन पहले, भारत दूसरे और अमेरिका तीसरे नंबर पर है। IMF के मुताबिक चीन और भारत मिलकर इस वर्ष वैश्विक आर्थिक वृद्धि में 43.6% का योगदान देंगे, जिसमें अकेले भारत का हिस्सा 17% का रहेगा। चीन का योगदान 26.6% रहेगा, जबकि इसके मुकाबले अमेरिका की हिस्सेदारी सिर्फ 9.9% रहेगी। इसके अलावा इंडोनेशिया 3.8%, तुर्की 2.2%, नाइजीरिया 1.5%, ब्राजील 1.5%, वियतनाम 1.6%, सऊदी अरब 1.7% और जर्मनी का योगदान 0.9% रहने का अनुमान है। IMF का ये चार्ट ग्लोबल इकोनॉमी का केंद्र रहे पश्चिम से पूर्व यानी अमेरिका, यूरोप से एशिया की तरफ शिफ्ट होने का इशारा करता है। भारत ये ग्रोथ तब हासिल कर रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 50% का टैरिफ थोप रखा था। भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचाकर बिजनेस डील में जुटे हैं, लेकिन भारत दुनिया के दूसरे देशों का फेवरेट बिजनेस डेस्टिनेशन बना हुआ है। EU ने भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की है। EU के 27 देश और भारत मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बनेंगे। दोनों के साथ आने से 200 करोड़ लोगों का मार्केट बनेगा, जो दुनिया की 25% जीडीपी को कवर करेगा। भारत के साथ सिर्फ EU ने ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील यानी FTA नहीं की है, बल्कि पिछले 4 साल में 7 देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। इनमें UK, ओमान, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिंक्टेस्टीन और आइसलैंड शामिल हैं। दुनिया के एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल में जो बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स भारत ने की है, मदर ऑफ ऑल डील्स, उसका मैक्सिमम बेनिफिट भारत के युवाओं को मिले, भारत के लघु और मध्यम उद्योग वालों को मिले, इस दिशा में बजट में बड़े बड़े कदम उठाए गए। अमेरिका से लेकर UK तक, यूरोप से लेकर जापान तक हर देश की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर भाग रही हैं, और इसकी वजह है भारत की जीडीपी ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी यानी PPP, और मोदी के टेन्योर में जीडीपी PPP 4 और 5 ट्रिलियन डॉलर नहीं बल्कि 17 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। दुनिया की बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां नॉमिनल जीडीपी नहीं बल्कि जीडीपी PPP और कॉस्ट ऑफ लिविंग देखकर निवेश करती हैं। जहां प्रोडक्शन सस्ता है, लेबर सस्ता है, जहां लॉजिस्टिक कम पड़ती है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग होती है
और भारत की यही ताकत आने वाले सालों में भारत का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है। परचेजिंग पावर पैरिटी, अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो खरीदने की ताकत, यानी आपका बटुआ कितना गर्म होगा, वो उतना ज्यादा ऑर्डर देगा, ज्यादा खपत करेगा। और ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत जीडीपी पीपीपी के टॉप 10 देशों की लिस्ट में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर है। चीन की जीडीपी पीपीपी 39.44 ट्रिलियन डॉलर की है, अमेरिका की 30.34 ट्रिलियन डॉलर की और भारत की 17.37 ट्रिलियन डॉलर की, रूस की 7.13 ट्रिलियन डॉलर की और जापान की 6.88 ट्रिलियन डॉलर की। मोदी के राज में भारत का मार्केट सिर्फ बड़ा नहीं हुआ, बल्कि दुनिया में सबसे तेजी से 7.4% के साथ आगे बढ़ रहा है। और यही वजह है कि अगले 5 साल में भारत की जीडीपी पीपीपी के 20 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाने का अनुमान है। बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। और यही वजह है कि अमेरिकी दिग्गज एसेट मैनेजमेंट कंपनी मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट ने व्हाइट हाउस से लेकर ट्रंप तक की नींद उड़ा दी है। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की मार्केट का दुनिया में सबसे शॉर्ट आफ्टर मार्केट, यानी सबसे ज्यादा मांग वाली और सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली मार्केट बताया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगले 5 से 8 साल में भारत की मार्केट साइज अमेरिका को पीछे छोड़ देगी। सोचिए, वो अमेरिका जिसकी कंपनियां जो दशकों से दुनिया पर राज करती रही हैं, उसे अब भारत से टक्कर मिलने वाली है। और इसकी वजह है भारत की जीडीपी, जो मोदी के कार्यकाल में पिछले 10 साल में दोगुनी हो गई है और इकोनॉमी में ये ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज है। आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी बीते दशक में 105% बढ़ी है। भारत की जीडीपी 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी, 2025 में 105% बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, जबकि अमेरिका की 2015 में 18.1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी थी, तो 2025 में सिर्फ 66% बढ़कर 30.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, जबकि चीन की 2015 में 11.1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी थी, जो 2025 में सिर्फ 76% बढ़कर 19.5 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। जर्मनी की 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी थी, जो 2025 में सिर्फ 44% बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है, जबकि जापान की 2015 में 4.4 ट्रिलियन जीडीपी थी, जो 2025 में 4.4 ट्रिलियन डॉलर पर ही अटक गई है, यानी 0% की ग्रोथ। भारत की जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार यही रही तो हर 1.5 साल की इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन डॉलर जुड़ेगा। इससे 2032 तक भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। भारत सिर्फ जीडीपी ग्रोथ में ही लंबी छलांग नहीं लगा रहा है, बल्कि कर्ज के मामले में खुद को अमेरिका और चीन के मुकाबले मजबूत बना रहा है। मार्च 2025 तक अमेरिका का कुल कर्ज 36.22 ट्रिलियन डॉलर है, चीन का कर्ज 2.52 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि भारत पर सिर्फ 712 बिलियन डॉलर का कर्ज है। और यही वजह है कि ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट भारत को सदी के अंत में अमेरिका और चीन से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बता रहा है। ओईसीडी द्वारा पिछले साल सितंबर 2025 में जारी अनुमानों पर नजर डालें तो इनमें कहा गया था कि भारत 2060 तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और सदी के अंत तक चीन से लगभग 2 गुना बड़ा हो जाएगा। 2026 के बजट में मोदी सरकार ने इसके संकेत दे दिए हैं। इस बार के बजट में सरकार का मुख्य फोकस गांवों पर है। मोदी सरकार गांवों में नौकरी और आय पर 1.25 लाख करोड़ खर्च करेगी। साथियों,
भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार एआई इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। बदलते वक्त में किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से ही चीन ने दुनिया भर में अपना दबदबा कायम रखा है। 1970 के दशक के अंत में जब देंग शियाओपिंग ने चीन की बागडोर संभाली, उस वक्त चीन की जीडीपी पाकिस्तान से भी कम थी। गांव में लोग साधारण जिंदगी जीते थे। बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी कई जगहों पर नहीं थी। देंग ने देखा कि अगर चीन को दुनिया में आगे बढ़ाना है, उसे अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना होगा। यहीं से शुरू हुआ सुधार और खुलेपन का दौर। देंग ने उस वक्त शेंजेन, जो छोटा सा मछुआरों का गांव था, वहां पर पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया। इसके बाद तेज औद्योगिकरण के चलते ये 40 सालों में वैश्विक व्यापार और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र का हब बन गया। हमारे देश में रॉ मटेरियल है, मैन पावर है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम अच्छी क्वालिटी, बड़ी क्वांटिटी और सस्ते दामों की चीजें नहीं बनाते। इसीलिए छोटी छोटी चीजें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत हो तो रोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी और मेड इन इंडिया सामान को एक्सपोर्ट करके हम दुनिया के बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। आज की बजट में सरकार ने ये सोच दिखाई दी। इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज और टिकाऊ बनाने के लिए 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का प्रोग्राम तैयार किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, बायोफार्मा शक्ति, रेयर अर्थ मैग्नेट मिशन, केमिकल पार्क, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल इंटीग्रेशन प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। देश के करीब 200 लीगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर को फिर से शुरू करने की योजना पर भी काम शुरू होगा, जिससे सिर्फ बड़े बड़े शहरों का औद्योगिकरण न हो। सरकार का टारगेट है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का फायदा देश के छोटे शहरों में भी पहुंचे। यही वजह है कि बजट में भारत को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए अगले 5 साल में 10,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए 40,000 करोड़ दिए जाएंगे। सरकार की योजना 3 केमिकल पार्क बनाने की है। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी छोटे और मीडियम उद्योग की है, एमएसएमई की है। इसीलिए सरकार एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ की स्पेशल ग्रोथ फंड देगी। इसका फायदा यह होगा कि जो छोटे कारोबारी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं लेकिन नुकसान के डर से पैसा लगाने से डरते हैं, उन्हें सरकारी फंड से पैसा मिलेगा। उनका रिस्क कम होगा। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मजबूत होगी। हमारे देश में अच्छी मात्रा में कपास होता है, लेकिन दुनिया में चीन के अलावा बांग्लादेश, थाईलैंड, हांगकांग और मलेशिया जैसे छोटे देश की कपड़े इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा दिखाई देते हैं। देश के एमएसएमईज को बीते वर्षों में लाखों करोड़ की मदद दी गई है। इस बजट में भी एमएसएमईज के लिए हजारों करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की गई।